वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भागवत कथा का ये जो नया चैनल है, ये भगवान श्री गोविंद की कृपा से और उनकी प्रेरणा से हम आरंभ कर रहे हैं। वस्तुतः भगवान वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की और उसमें जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वह विशेष है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का और उनके चरित्रों का विशेष वर्णन किया गया है। इसलिए सभी पुराणों में इसको विशिष्ट माना जाता है। और इसके अतिरिक्त तो भागवत महापुराण में परमात्मा के संबंध में, सृष्टि के संबंध में, जीव के संबंध में और प्रकृति माया आदि के संबंध में विस्तार से वर्णन हुआ है। और जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो आपको ये ज्ञात होगा कि वास्तविक रूप से ये बहुत ही विशिष्ट, रहस्यात्मक और अनेक गूढ़ तत्वों को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ है। और आज इस ग्रंथ की कथाएं पूरे भारतवर्ष में होती हैं। और वास्तविक बात यह है कि श्रीमद् भागवत का जो मूल उद्देश्य है, इसके विषय का जो उद्देश्य समझ में आता है, वह मनीषियों ने और श्रीमद् भागवत में भी विशेष रूप से ये कहा गया है कि श्रीमद् भागवत कथा से मनुष्य को इस संसार से मुक्ति मिल जाती है और वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत कथाकारों का भी मानना है और मनुष्यों का भी मानना है और मेरा भी यही मानना है। परंतु संपूर्ण भारतवर्ष में विशेष आयोजन तो होते हैं कथाओं के। भागवत कथा एक विशिष्ट स्तर पर आयोजित होती है और भारतवर्ष के बाहर विदेशों में भी इस भागवत कथा को बड़ी मान्यता है और इसके हजारों कथाकार भी हैं। परंतु भागवत कथाकारों में विशेष बात यह है कि वे केवल इसमें वर्णित कथाओं के संबंध में ही चर्चा करते हैं और इसमें जो परमात्मा, प्रकृति, जीवात्मा, सृष्टि के जो गूढ़ रहस्य हैं, उनको छोड़ते जाते हैं, उनका वर्णन नहीं करते। एक विशिष्ट कथाकार हैं जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध भी हैं। तो उनकी कथा मैं एक दिन सुन रहा था, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंध में भगवान कपिल के द्वारा माता देवहूति को उपदेश दिया गया और ये उपदेश विशिष्ट है। तो तीसरे स्कंद की जब कथा चल रही थी
तो इन्होंने इस प्रकरण को विशिष्ट कथाकार ने ये कहते हुए समाप्त किया कि भगवान कपिल ने माता देवहूति को उपदेश दिया और ये उपदेश कई अध्यायों में है। इतना कह करके वो अपने विषय को आगे ले गए। तो मुझे अतीव कष्ट हुआ और ये प्रेरणा भी हुई कि भगवत गीता के अतिरिक्त मुझे श्रीमद् भागवत के उन रहस्यों को अवश्य प्रतिपादित करना चाहिए जिनको वर्तमान कथाकार प्रतिपादित नहीं करते हैं। और इसी मूल्य उद्देश्य को रख करके हमने इस भागवत कथा के इस चैनल को आरंभ किया है और इसमें हम ऐसे विषयों को उठाएंगे जिनको वर्तमान कथाकार व्याख्यापित नहीं करते और जो श्रीमद् भागवत कथा के या श्रीमद् भागवत महापुराण के विशिष्ट विषय हैं। तो हमारा जो पहला विषय है वो पहला विषय हम विशेष रूप से चतुश्लोकी भागवत पर कथन करेंगे, क्योंकि चतुश्लोकी भागवत श्रीमद् भागवत का संपूर्ण सार माना जाता है। इसलिए हम इस पर पहले कल से कथन आरंभ करेंगे और इसके पश्चात जो श्रीमद् भागवत महापुराण 12 अध्यायों में 12 स्कंदों में वर्णित बटा हुआ है, उसमें हम किन किन विषयों को लेंगे उस पर जरा हम एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो प्रथम स्कंद के श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न, दूसरे स्कंद में ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा अथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन, राजा का षष्ठी विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ। पांचवा है षष्ठी वर्णन और छठा है विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन और आठवां है राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। नवा है ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश, भागवत के 10 लक्षण। और तीसरे स्कंद में हम लेंगे विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेयी जी का षष्ठीक्रम वर्णन और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति, 10 प्रकार की षष्ठी का वर्णन, मनवंतरादि काल भाग का वर्णन, षष्ठी का विस्तार, ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की षष्ठी का वर्णन, देवहूति का प्रश्न और भगवान कपिल द्वारा उसका उत्तर, महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन, प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन, अष्टांग योग की विधि, भक्ति का मर्म और काल की महिमा, देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन, मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन, धूम मार्ग और आचार्य मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन, देवहूति को तत्वज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। और पांचवें स्कंद में हम भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन, सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन, भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन, शिशुमार चक्र का वर्णन, राहु आदि की स्थिति और अतलाद नीचे के लोगों का वर्णन, श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति,
नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन, और 6वें स्कंद में हम नारायण कवच का उपदेश, और 7वें स्कंद से हम ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम, और 8वें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन, और 13वें स्कंद में आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन, और मनुवाद के द्वारा पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। तो ये हम 8 स्कंद से ये लेंगे, इन विषयों को छुएंगे। और 10वें स्कंद में हम पूतना उद्धार और भगवान की जो लीलाएं हैं उन पर भी दृष्टिपात करेंगे, और गोपिका गीत को विशेष रूप से लेंगे। और इसके अतिरिक्त एकादश स्कंद के जो विषय होंगे वो माया और माया के पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्मियों का निरूपण तथा भक्तिहीन पुरुषों की गति का वर्णन, और अवधूत उपाख्यान में कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुणों कथा, लौकिक और पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण, बद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षण, सत्संग की महिमा, और कर्म तथा कर्म की त्याग की विधि, हंस रूप से सनकादि को दिए गए उपदेश, भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन, भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण, वर्णाश्रम धर्म निरूपण, भक्ति ज्ञान और यम नियमादि साधनों का वर्णन, ज्ञान योग और कर्मयोग और भक्ति योग, गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य, तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक, सांख्य योग और क्रिया योग का वर्णन। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के जो 12 स्कंद हैं, 12 अध्याय हैं, उनमें जो विशेष विषय हैं, इसके अतिरिक्त भी विशेष बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो विषय रहस्यात्मक हैं, गूढ़ात्मक हैं, जिससे मनुष्य को अपने स्वरूप की स्थिति प्राप्त होती है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और माया को पहचानने की शक्ति और सामर्थ्य मिलती है। माया के प्रभाव से हम कैसे पार जा सकते हैं, और प्रकृति का क्या स्वरूप है, प्रकृति और माया में कोई अंतर है अथवा नहीं है, एक ही सत्ता का नाम है। इन सब विषयों को हम विस्तार से उठाएंगे। कथाएं तो कथाकार, आदरणीय असंख्य कथाकार कहते रहते हैं। श्रीमद् भागवत का जो मूल तत्व है, मूल विषय है, उस पर हम कुछ कहना चाहते हैं, और एक विस्तार से ये चर्चा, यद्यपि पर्याप्त तो समय चाहिए उसके लिए, लेकिन कई सत्र करके और हमारी समझ में 1000 सत्र हो जाएंगे, जो भी हो। लेकिन ये जो विषय हैं, क्योंकि भगवत गीता के साथ चल रहे हैं, और भगवत गीता पर 6-7 अध्यायों की व्याख्या हो चुकी है, तो उसे गीता ज्ञान बाई ब्रह्मशंकर शास्त्री और रियल नॉलेज ऑफ गीता पर देखा जा सकता है। तो भगवत गीता की व्याख्या के साथ साथ हम ये चाहेंगे कि भागवत महापुराण की व्याख्या हो, और उन विशिष्ट विषयों को छुआ जाए, उनको लोगों की समझ रखा जाए, जिनको वर्तमान कथाकार नहीं रखते हैं। हमें आज पूज्य डोंगरी जी का स्मरण हो रहा है। उनकी कथा सुनने का सौभाग्य मुझे एक बार मिला, तो वे वास्तविक रूप से
श्रीमद् भागवत के जो तत्व थे उनका निरूपण करते थे। कथा के साथ रहस्यों का वर्णन करना उनका विशेष विषय था, तो उनको भी प्रणाम करते हैं। और जितने भागवत कथाकार वर्तमान समय में हैं सभी को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि सभी वंदनीय और पूजनीय हैं, क्योंकि वे भागवत जैसे रहस्यात्मक ग्रंथ को जनमानस में उसके ज्ञान को विस्तृत करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी वंदनीय हैं। और भगवान श्री गोविंद जो हमारे साथ विराजमान हैं, उनसे भी मैं विशेष प्रार्थना करूंगा कि मुझे श्रीमद् भागवत कथा पर अपने विचार रखने की प्रेरणा, शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि इस गूढ़ विषय को हम जनमानस के समक्ष भागवत कथा द्वारा ब्रह्म शंकर शास्त्री नामक चैनल से विस्तार से रख सकूं। तो आज के सत्र को हम यही समाप्त करते हैं और कल के सत्र से हम चतुश्लोकी भागवत पर अपनी बात रखेंगे और उसकी विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास करेंगे और भागवत कथा का चैनल आरंभ करेंगे। तो सबको प्रणाम करते हुए भगवान श्री गोविंद को प्रणाम कर रहा हूँ और आज के सत्र को समाप्त कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेव